brought to you by ITIL. मैंने सोचा है इस बार या तो मैं न्याय लेकर ही जाऊंगा या मैं यहीं डीएम या एसपी साहब इनके ऑफिस के सामने बावर्दी पेट्रोल छिड़क के और आग लगा लूंगा अपने आप को। अगर इससे भी न्याय मिलता है तो मेरी 2 बच्चियां हैं, जब वो बड़ी होंगी तो आप लोगों से आग्रह है कि आप उनको इस न्याय के मायने समझा दीजिएगा। सरहदों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला जवान जब बावर्दी जान देने की बात करने पर मजबूर हो जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे सिस्टम में कितने लूप होल हैं। इनकी गिनती करना ठीक वैसे ही है जैसे समंदर की लहरें गिनना। शुरुआत करो तो अंत का पता ही नहीं चलता। ठीक वैसे ही जैसे मिर्ज़ापुर के रहने वाले सशस्त्र सीमा बल के जवान रयूफ अंसारी को ये नहीं मालूम चल रहा कि उनका कब्जाया हुआ घर ज़मीन उन्हें कब वापस मिलेगी। रयूफ अंसारी का कहना है कि कुछ वक्त पहले आपसी जान पहचान में एक ज़मीन का एग्रीमेंट करा के घर बनाना शुरू किया। आरोप है कि जब घर आधा बनकर तैयार हो गया तभी संतोष नाम के दबंग ने इनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। अभी अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री तक करा चुके हैं, लेकिन उसी ज़मीन पर बने अपने घर को दबंग से छुड़वा नहीं पा रहे। मैंने हलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरी बाजार में ज़मीन खरीदकर 2 कमरे के मकान का निर्माण किया था, जिसके प्लास्टर का काम बाकी था और मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई थी और मैं वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। जिस दौरान संतोष कुमार नाम के स्थानीय दबंग ने सरंगाई बस मेरे घर पर कब्जा कर लिया। जैसे मुझे उसकी सूचना मिली, मैंने आकर उनसे अपना मकान खाली करने को कहा तो उन्होंने खाली करने से मना कर दिया और कहा कि अगर हाथापाई करेंगे, जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो हम आपके ऊपर ST SC लगवा देंगे और आपकी नौकरी खा जाएंगे। सर, इस असामाजिक तत्व से लड़ते लड़ते अपने घर को खाली कराते कराते आज 4 वर्षों का समय बीत चुका है। मैं परेशान और हताश हो चुका हूँ। उसने मेरे ऊपर मेरे घर में घुसने के पश्चात उल्टा मुकदमा चला रखा है। बताइए, मैं अपने ही घर में रहने के लिए मुकदमा लड़ूंगा? बताइए, जिस समय मैंने वो घर बनवाया मैं छत्तीसगढ़ में तैनात था। वो इतनी टफ सिचुएशंस का पैसा मैंने उस घर में लगा रखा है। मेरा ज़मीर गवाही नहीं देता है कि मैं अपने ही घर में लगाए हुए पैसे के लिए मुकदमा लड़ूं, उसमें रहने के लिए मुकदमा लड़ूं। एक बार सोच कर देखिए, जब सेना के एक जवान की ये हालत है तब देश का आम आदमी ज़मीन कब्जा करने वाले दबंगों से, माफियाओं से कैसे जूझता होगा। रयूफ अंसारी का अपनी कब्जाई हुई ज़मीन के लिए जारी संघर्ष हमें ये सोचने के लिए मजबूर कर देता है। थाने पे सर हम जो आवेदन लेके गए थे वो नहीं लिया गया और बोला गया कि आप जो है ये आपका जो एग्रीमेंट है ये कहीं काम नहीं आएगा, ये कोई प्रूफ ही नहीं है, उन्होंने बोला सर। फिर बोला कि आप पहले ज़मीन अपने नाम कराइए, क्योंकि शेड्यूल कास्ट की ज़मीन हम डायरेक्टली लिखा नहीं सकते थे, तो फिर और इनके पास उतनी ज़मीन भी नहीं थी। फिर सर हमने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, थाने वाले क्यों बोल रहे हैं, घर तो मेरा है, मैंने बनवाया है। अगर नहीं भी है तो जब घर बन रहा था तब रोकना चाहिए था किसी को। तो फिलहाल वहाँ से लौटा दिया, मेरी कोई दलील नहीं सुनी गई सर। फिर मैंने सोचा सर कि इतना बड़ा अन्याय तो नहीं सहूंगा मैं, जो भी प्रोसीजर होगा वो मैं करूंगा, लड़ूंगा। मैं देखूंगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सबके सामने सरेआम आप पूरे एरिया में जाके हलिया क्षेत्र में पता कर लीजिएगा कि वो मकान किसने बनाया है। बच्चा आपको बता देगा कि या जो वहाँ के सम्मानित लोग होंगे कि वो मकान फौजी ने बनवाया है। रयूफ अंसारी के लिए अभी एक सब रूटीन की तरह हो गया है। मतलब ये अभी असम में तैनात है, महीनों घर परिवार से दूर रहते हैं, देश की सेवा करते हैं और जब छुट्टी पर घर आते हैं तो फिर से दबंगों से अपना घर छुड़ाने के संघर्ष में जुट जाते हैं। हर बार मेरी छुट्टी समाप्त हो जाती है और इस बार भी वही हो रहा है। 2 महीने की छुट्टी मेरी ऑफिसों के दफ्तरों के चक्कर काटते काटते ख़त्म हो गई है। मेरा परिवार भाड़े पे है, मेरी 2 बच्चियां हैं। 6 महीने से मैंने उनका फीस नहीं जमा कर पाया हूं मैं स्कूल का। इस सिस्टम के तरीके से, सही तरीके से लड़ते लड़ते 15 लाख रुपए का मैं कर्जदार हो गया हूं। इतना टेंशन रहता है और सिस्टम से लड़ने के बाद आज ये स्थिति है मेरी। इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं इसको अंजाम तक पहुंचा के रखूंगा और मैं देखना चाहता हूं कि न्याय मिलेगा कैसे आखिर इस देश में। रयूफ अंसारी की ये लड़ाई पिछले कई सालों से चल रही है
और इसी जद्दोजहद में ये करीब 15 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम खर्च कर चुके हैं। अब मामले की जानकारी मिर्ज़ापुर की जिलाधिकारी प्रियंका रंजन तक पहुंची है, जिन्होंने नियम के मुताबिक कार्रवाई करने की बात कही है। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो आवश्यक अनुमति थी नियमानुसार वो नहीं ली गई थी और इसी कारण से दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ है और आपसी संपत्ति का विवाद है, जिसके कारण ये समस्या है। इसमें पुलिस और प्रशासन की टीम अपना काम कर रही है और जो भी नियमानुसार समाधान होगा वो कराया जाएगा। ये हम सबको पता है कि ज़मीन संपत्ति के मुकदमे में सरकारी दफ्तरों और कचहरियों के चक्कर काटते लोगों के तलवे घिस जाते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अपनों से दूर रहकर हमारी हिफाजत करने वाले जवान रयूफ अंसारी को जल्द न्याय मिलेगा। कैमरा संभाल रहे हैं हमारे साथी रमन, मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।